पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी राज्य में सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग कोई ढील देने के मूड में नहीं है। रिकॉर्ड मतदान और शांतिपूर्ण चुनाव के बावजूद आयोग को सबसे बड़ी चिंता अब पोस्ट पोल हिंसा की है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया गया है। राज्य में मतदान खत्म होने के बाद भी 700 कंपनियां सीएपीएफ की तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला पहले से तैयार सुरक्षा ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। 19 मार्च 2026 को जारी सीएपीएफ तैनाती योजना के अनुसार ही यह सुनिश्चित किया गया था कि जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की मौजूदगी जारी रखी जाएगी। अब उसी प्लान को लागू करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते तब तक ये बल राज्य में ही सक्रिय रहेंगे। अगर पूरे चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो इस बार पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। करीब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। हर संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखी गई थी और लगातार रूट मार्च के जरिए लोगों में विश्वास पैदा किया गया। इसका असर साफ दिखा। जहां पिछले चुनाव में हिंसा की खबरें सुर्खियों में रहती थी, वहीं इस बार घटनाएं बेहद सीमित रहीं और मतदान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। लेकिन आयोग शांतिपूर्ण मतदान को अंतिम परिणाम नहीं मान रहा। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, मतगणना और उसके बाद का समय। बंगाल के राजनीति में यह दौर अक्सर संवेदनशील रहा है, जहां नतीजों के बाद कई इलाकों में तनाव, झड़पें और राजनीतिक हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। यही वजह है कि आयोग ने पहले से ही नो रिस्क की रणनीति अपनाई है। 700 कंपनियों की तैनाती का मतलब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि किसी भी तरह की अराजकता या हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बल न सिर्फ संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगे बल्कि लगातार गश्त, फ्लैग मार्च और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एक्टिव मॉनिटरिंग भी करेंगे। स्थानीय प्रशासन और राज्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी हालात बिगड़ने से पहले ही उसे नियंत्रित कर लिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि तैनाती कब तक जारी रहेगी, लेकिन संकेत साफ है। कम से कम नतीजों के बाद की स्थिति पूरी तरह स्थिर होने तक केंद्रीय बल राज्य में मौजूद रहेंगे। आयोग लगातार जमीनी हालात पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार रिकॉर्ड मतदान और शांतिपूर्ण माहौल के बाद अगर चुनाव के बाद भी शांति बनी रहती है तो यह पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन अगर कहीं भी हिंसा भड़कती है तो यह तैनाती तुरंत एक्शन में आकर स्थिति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि वह इस बार किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखना चाहता है, चाहे वह मतदान का दिन हो या उसके बाद का दौर। अब पूरे राज्य की नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी है। यही वह दिन होगा जब न सिर्फ चुनाव के परिणाम सामने आएंगे बल्कि यह भी साफ होगा कि क्या आयोग की यह रणनीति बंगाल को पूरी तरह शांत रख पाने में सफल होती है या नहीं।